बिहार चुनाव की बेला नजदीक आते ही जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी सियासी पारी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। पटना में आयोजित कार्यक्रम में पीके ने जन सुराज को पार्टी बनाने की तारीख से लेकर जन सुराज का मुखिया कौन होगा इस पर खुलासा कर दिया है। पटना में जन सुराज के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए पीके ने ऐलान किया है कि वो औपचारिक रूप से गांधी जयंती के मौके पर अपनी राजनीतिक पार्टी को लॉन्च कर देंगे। उन्होंने दावा किया कि 2025 में उनकी पार्टी राज्य में जनता का राज लाएगी और बिहार के लोगों के लिए राज्य में ही रोजगार के अवसर बनाने पर जोर देगी। जनसुराज का लीडर कौन होगा इस बात पर से पर्दा उठाते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता तय करेगी कि जनसुराज का नेता कौन होगा या होगी। पटना में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर भी बड़ा हमला बोला है। सुनिए पटना के बापू सभागार में पीके ने जनसुराज के भविष्य को लेकर क्या कुछ कहा। 60% बिहार हम लोग पैदल चल चुके हैं, 40% और बाकी है। तो दो सुझाव है। पहला सुझाव है कि 2 अक्टूबर को दल बना लिया जाए। दूसरा सुझाव है कि पदयात्रा को खत्म करने के बाद मार्च में अगले साल दल बनाया जाए। तो जो लोग चाहते हैं कि अक्टूबर में दल बने वो लोग हाथ उठाइए और जोर से बोलिए। अक्टूबर में कि मार्च में? ठीक है। लेकिन अब अरे भाई, हमने बार बार कहा है कि जो आप तय करोगे वही होगा। अभी आपको उसका नमूना दिखा रहे हैं। 1.5 लाख, ये सिर्फ आपसे नहीं पूछेंगे, 1.5 लाख पदाधिकारी जो जन सुराज अभियान से अभी जुड़ा हुआ है, कार्यकर्ता नहीं, समर्थक नहीं, 1.5 लाख पदाधिकारी जो इस अभियान से जुड़े हैं, वो लोग अब हर हफ्ते उसमें से 10,000 लोग, जैसे हम लोग आज बैठे हैं, उसी तरीके से 4 तारीख को फिर बैठेंगे। आप लोग नहीं, जो बाकी का दूसरा 10,000 है। नीतीश कुमार का धन्यवाद करना चाहते हैं, उन्होंने बड़ी सभागृह बनाई है। प्रचार करने 2015 में तो एक सभा किए थे जिसमें अपने सभी पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाए थे हमसे परिचय कराने के लिए। हमने उनका अभियान शुरू किया था 2 जून 2015 को। उस समय कृष्ण मेमोरियल हॉल में करीब 2200 लोग आए थे। कह रहे हम भी थे, 2200 लोग आए थे। 25 साल का पुराना दल, 18 साल से सत्ता में रहने वाला दल अपने सारे पदाधिकारियों को बुलाया तो कृष्ण मेमोरियल हॉल में लोग पक गए। और जन सुराज जब अपने पदाधिकारियों को बुला रहा है तो नीतीश जी ने ये बड़ा हॉल तो बनाया है, लेकिन जब ये 10 बार भरेगा, 10 बार, तब अधिकारी एक बार मिल पाएंगे। तो जब जन सुराज की व्यवस्था बने तो हम लोग को 1 लाख का एक सभागृह भी बनाना पड़ेगा, तभी एक साथ बात होगी। लेकिन फिर भी 10,000 लोग के लिए एयर कंडीशन व्यवस्था नीतीश कुमार कराए हैं, इसलिए उनका मन से सम्मान कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरी जो भूमिका है, मैंने पहले कहा है और आगे भी इस बात पर कायम है। जो बात मैंने आपको व्यक्तिगत तौर पर कहा, कमरे में बैठकर कहा, छोटी सभाओं में कहा, वही बात को फिर से दोहरा देता था। सबके सामने कैमरे पर रिकॉर्ड कर लीजिए। इस दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं है। इस दल का नेता वो आदमी है, वो बच्चा है, वो महिला है जो बिहार का सबसे काबिल आदमी है,
और जिसको सब लोग मिलकर चुनेगा वही दल का नेता बनेगा। अब जितना लोग पीछे सोच रहे होंगे कि भैया आप ही को हम लोग चुनेंगे, तो हम चुनाव में नहीं, हम चुनाव में नहीं हैं। इस बात को आप सीखिए, इस बात को सीखिए। आज आप हम पर भरोसा कर रहे हैं, कल होकर हम पलट जाएंगे, आप हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यवस्था महत्वपूर्ण है। तो 2 अक्टूबर को आपको पूरे देश के सामने ये हम लोग दिखाएंगे कि सब भाई मिलकर अपने नेता का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। बजा नहीं, जोर से ताली बजाइए। दल का नेता का चुनाव कैसे होगा, कौन बनेगा दल का नेता, तो इससे पहले सबसे मेरी जो जिम्मेवारी है कि आप जैसे जितने लोग जुड़े हैं, ये 10 ऐसी बैठकें कर कर आपकी सहमति लें। 2 तारीख को जब दल बन जाएगा, दल में 25 सदस्य, 25 लोग आपके बीच से चुनकर आ जाएगा। आपको एक बड़ी बात मैंने ये बताई है कि जनसुराज प्रशांत किशोर का दल नहीं, किसी जाति का दल नहीं, किसी परिवार का दल नहीं, किसी व्यक्ति का दल नहीं, ये बिहार के उन सारे लोगों का दल होगा जो इसको मिलकर बनाएंगे और आगे मिलकर ही। दूसरी बात हमने कही कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी हर स्तर पर दिया जाएगा। समझ लीजिए, तब ताली बजाइएगा। ये नारा तो आप बहुत सुने, इसका मतलब क्या है? दल को बनाने वालों में, दल के पदाधिकारियों में, दल के लीडरशिप में, दल से टिकट पाने वालों में और दल से पदों पर मनोनीत किए जाने वाले लोग कल जब सरकार बन जाए, सब में जिसकी जितनी संख्या है उसको उसके हिसाब से भागीदारी मिलेगी। और 5 बड़े समूह, जिसको समझिए 5 बड़े समूह समाज के बनाए गए। पहला जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, दूसरा जो ओबीसी समाज के भाई हैं, तीसरा जो ईबीसी वर्ग है, अति पिछड़ा समाज है, चौथा जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं, और 5वां जो मुस्लिम समाज के लोग हैं। अगर आप पूरे समाज को कायदे से समझिएगा तो इन 5 बड़े वर्गों में लोगों को आप रख सकते हैं। तो जिस वर्ग की जितनी संख्या है उस वर्ग के उतने लोग दल में पदाधिकारी और दल का नेतृत्व करने के लिए चुने जाएंगे। बता दें कि प्रशांत किशोर ने 2 साल पहले जनसुराज पदयात्रा की शुरुआत की थी। वे अब तक पदयात्रा के तहत बिहार के अधिकतर एरिया को कवर कर चुके हैं। अब 2025 विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने जनसुराज को पार्टी बनाने का ऐलान कर तमाम दलों की टेंशन बढ़ा डाली है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि प्रशांत किशोर को कई राज्यों में चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम करने का अनुभव है। हालांकि पीके अपने मिशन में कितना कामयाब हो पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।